Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. In today's lecture, we will be discussing about the information technology rules that was published in 2021, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है कंट्रोवर्सी कह लीजिए, उस पर डिस्कशन कह लीजिए, जितने भी आपका सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल मीडिया कंपनियां हैं जो आपका डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करते हैं, इन तमाम जो एंटिटीज़ हैं उनके बीच में एकदम अफरा तफड़ी का माहौल बन गया था। तो ये जो है आपका आईटी रूल्स 2021, ये क्या है, ये किस तरीके की चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, ये जो है इसके थ्रू क्या क्या मतलब इम्पैक्ट होने वाला है, क्या अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इन पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन टू दिस डिस्कशन। सो आपको एक रिलेवेंस की ज़रूरत है कि भाई ये आईटी रूल्स की अगर बात हो रही है तो आईटी रूल्स अभी न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिटी जो है, इन्होंने क्या किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी नोटिस किया है कि जो डीप फेक है, डीप फेक के साथ आप क्या करें, डील करें। डीप फेक क्या है, इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो ला रहे हैं, उसको आप देखिएगा। सो पहले हम लोग आज आईटी रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आईटी रूल्स 2021 क्या है। ठीक है, ओके। सो व्हाई न्यूज़ मेटी said recently that it had sent another advisory to social media firm to comply with the information technology codes or information technology intermediary guidelines digital media ethics code rules 2021। ओके, तो इस एडवाइजरी का मकसद क्या है, तो द एडवाइजरी वॉज एम्ड एट गेटिंग सोशल मीडिया फर्म्स टू क्रैक डाउन मोर फोर्सफुली ऑन फैब्रिकेटेड डीप फेक क्लिप्स ऑफ पीपल मेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल एआई सबके पास है, ठीक है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। एआई का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं, डीप फेक वीडियोज़ बना रहे हैं, डीप फेक इमेजेस बना रहे हैं। तो डीप फेक क्या होता है, डीप फेक होता है, आप मान लीजिए आपका कोई इमेज है, ठीक है, या फिर आपका कोई वीडियो है, तो एक गलत वीडियो ले लिया जाएगा जो जिसके साथ आपका कोई भी लेन देन नहीं है, कोई स्पीच ऐसे लिया जाएगा जो आपने नहीं बोला हो, तो उसमें क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपका इमेज या फिर आपका वीडियो वहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपके जनरली डीप फेक का काम होता है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को डेविएट करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना। तो ये जो डीप फेक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी रिसेंटली जो आपका रश्मिका मंदाना से जुड़ा हुआ एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई थी। तो अब देख सकते हैं कि कितना सीरियस चीज़ है। डीप फेक क्या होता है कि एक इंसान की जो आपका मॉरलिटी है, एक इंसान की जो आपका कैरेक्टर है, एक इंसान की जो इमेज है, एक इंसान की जो आपका एकदम पूरा करियर है, पूरा बर्बाद कर सकता है। डीप फेक इतना खतरनाक एक चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के थ्रू होता है। तो आईटी रूल्स को बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप आईटी रूल्स को और सख्ती से क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, वरना जो हमारे सामने थ्रेट है इसको हमें डील करना पड़ेगा। सो ये जो रूल है, आईटी रूल्स जो था 2021, इसकी ज़रूरत क्यों थी, ठीक है, डीप फेक के बारे में हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ये इसकी ज़रूरत क्यों थी, नीड फॉर द न्यू रूल्स, वाई डिड वी नीड दिस न्यू रूल्स। सो बहुत सारे हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलेवेंट चीज़, वो क्या है, आपका फेक वीडियोस, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इस तरीके की चीज़ें एकदम रैम्पेंट है। लोग सोचते भी नहीं है, लोग वेरीफाई भी नहीं करते बिफोर शेयरिंग, ठीक है, वेरीफाई भी नहीं करते हैं एक चीज़ को शेयर करने से पहले। और फेक न्यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फेक, ठीक है। इसीलिए सरकार को लगा कि ये ऐसा अगर चलेगा तो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो सोशल फैब्रिक है, इट विल जस्ट इरोड अवे। वी नीड टू प्रिजर्व आवर सोशल सैंक्टिटी। एक्सक्यूज मी। ओके, रैम्पेंट अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ये हो रहा था। सोशल मीडिया को जो गलत इस्तेमाल करके औरतों के बारे में, औरतों की मॉर्ब्ड इमेजेस शेयर करना,
डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करना, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करना, उनका जो इमेज है उसको, उनका रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करना, ये एक औरत की जो डिग्निटी है उस पर बहुत ज़्यादा आपका थ्रेट पहुंचाया जा रहा था बाय यूजिंग फेक न्यूज़ एंड ऑल। तो इस ऐसे में सरकार, क्योंकि सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक व्यक्ति की जो आपका सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, हर एक व्यक्ति की डिग्निटी को अपहोल्ड करना। अंडर आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी की बात आती है, ठीक है। तो ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है। तो मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर सेटलिंग कॉर्पोरेट राइवलरीज इन ब्लैटेंट अनएथिकल मैनर हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर बिजनेसेस। तो एक तो आपका ये हो गया, कॉर्पोरेट राइवलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। कॉर्पोरेट राइवलरीज के थ्रू ये क्या कर रहे हैं? एक कंपनी दूसरे कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को जो है आपका ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में एक नए रूल की ज़रूरत थी। उसके अलावा क्या है? Instances of abusive language, defamatory and obscene contents, blatant disrespect to religious sentiments through platforms are growing। तो लोग रिलीजन के बारे में, किसी के रिलीजन के बारे में कमेंट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। औरतों के गलत मैसेजेस करना, औरतों की जो आपका इनबॉक्स है उसमें जाके गलत तरीके की फ़ोटोज़ का शेयर कर देना, ठीक है, डिफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ये सारे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब अभी भी है, जिसको हमें टैकल करने में थ्रू दिस न्यू रूल्स। और जो आपका क्रिमिनल है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, इन लोगों ने भी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके अपना जो इंटेंशन है, अपना जो मोटिव है, ठीक है, अपना जो मोटिव है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों को हमें क्या करना है? रोकना है। सो दिस वॉज द नीड फॉर हैविंग द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ऑफ 2021, ठीक है। इसके अलावा it was found that currently there is no robust complaint mechanisms wherein the ordinary users of social media and OTT platforms can register complaints। तो अगर आपको कंप्लेंट दर्ज करना हो, ठीक है, अगर आपको कंप्लेंट दर्ज करना हो, उसके लिए कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, उसके लिए कोई एक फिक्स्ड मतलब सिस्टम नहीं है इन प्लेस। देयर इज नॉट नो फिक्स्ड सिस्टम इन प्लेस टू डील विथ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। तो इसीलिए हमें क्या है, अगर जो नेचर ऑफ जो क्राइम है, नेचर ऑफ जो आपका ऑफेंसेस से अगर बढ़ रहा है, तो हमें उसको टैकल करने के लिए हमें लॉ भी चाहिए। अगर लॉ नहीं होगा, देन हाउ विल वी टैकल, हाउ विल वी एंश्योर द डिग्निटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो मर्द हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, क्वेयर कम्युनिटी का कोई भी हो, ठीक है, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर किसी को हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिग्निफाइड लाइफ, सोशल लाइफ देने की हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सो इन दिस वे we see the importance or the need of this type of new IT rules of 2021, ठीक है। तो अभी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्लेस में लाया जाएगा ताकि लोग कंप्लेन कर पाए, अपनी जो असुविधाएं हैं वो सरकार मतलब वो रख पाए, सामने रख पाए, उसको एड्रेस करने का कोई एक मैकेनिज्म इस प्लेस में हो, ठीक है। अगर ट्विटर के थ्रू किसी को बुली किया जा रहा है, देन देयर शुड बी ए प्लेस, देयर शुड बी ए मैकेनिज्म इन प्लेस फ्रॉम ट्विटर साइड टू डील विथ दिस टाइप ऑफ मेनेस, ओके। तो फेक न्यूज़ हमारे लिए क्या बन चुका है? एक एपिडेमिक बन चुका है, ठीक है, एपिडेमिक बन चुका है। तो आपने पता है कि WHO ने एक शब्द दिया था, WHO ने, वो था क्या? इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक तो बोल रहे हैं कि हमारे पास पेंडेमिक तो है ही, इसके अलावा भी और एक पेंडेमिक हमारे सामने है जिसका नाम है इन्फोडेमिक। इन्फॉर्मेशन की जो गलत स्प्रेडिंग इतना ज़्यादा है, हमें इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वी आर इन ए इन्फोडेमिक पीरियड। सो न्यू गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, जस्टिफिकेशन कहाँ से आता है? कुछ इनिशिएटिव्स और कुछ डायरेक्शंस गवर्नमेंट को मिला है, कुछ सजेशंस मिला है जिसके थ्रू ये न्यू गाइडलाइंस लाया गया है। इट सब्सटेंशियली एम्पावर द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू सीक रिड्रेसल फॉर देयर ग्रीवेंसेस। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर आपके साथ कुछ भी मतलब अनलॉफुल चीज़ें हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा? यू हैव द पावर टू अप्रोच some authority, you have the power to approach some entity to seek grievance mechanism। आपकी जो कंप्लेन है, आपकी जो असुविधा है, उसको एड्रेस करने का कोई एक मैकेनिज्म प्लेस में हो सके। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? एक सुओ मोटो रीट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक रीट पिटीशन लिया था जिसका नाम है प्रोज्वाला केस के थ्रू। और इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट के पास ये जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट में फ्रेम नेसेसरी गाइडलाइंस टू एलिमिनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, rape and gang rape images, videos and sites in content hosting platforms and other applications। तो आपका
जो आपका पोर्नोग्राफी से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ जो आपका कंटेंट है, या फिर रेप और गैंगरेप से जुड़ा हुआ जो आपका इमेजेस है या फिर जो वीडियोस है, वो अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर जो आप मान लीजिए कोई वेबसाइट में अपलोड किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट शुड मेक लॉ, पार्लियामेंट शुड मेक व्हाट लॉज, ओके। ये सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोग क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने एक सुओ मोटो पिटीशन के थ्रू ये बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने मीटी जो है ये मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया, इन्होंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, टू अप्राइज द टाइमलाइन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ नोटिफाइंग द न्यू रूल्स। तो आप क्या करें, जब नए रूल्स लेके आएंगे उसके साथ साथ आप एक टाइमलाइन भी देंगे, वो नए रूल्स कब आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक टाइमलाइन भी उसके साथ अटैच्ड होना चाहिए। एन एड हॉक कमिटी ऑफ द राज्यसभा लेड दिस रिपोर्ट आफ्टर स्टडिंग द अलार्मिंग इश्यूज ऑफ पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसको डील करने के लिए एक एड हॉक कमिटी था राज्यसभा का, जिन्होंने सरकार को बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, नए रूल्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके अलावा बैकग्राउंड थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि इंडिया में जो आपका सोशल मीडिया की नेचर है, कितने लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इस तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2016 में, आई थिंक, यस। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है। हर एक व्यक्ति के पास, हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे हर एक व्यक्ति के पास आज के डेट में आपको मोबाइल देखने के लिए मिलेगा। और जो डेटा है, ठीक है, इंटरनेट डेटा जो है, इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड, ठीक है। इससे ज़्यादा चीप प्राइस में डेटा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो हर किसी के पास क्या है, आपका एक साधन है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर वंस ओपिनियन, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स और कम्युनिकेट विथ पीपल और ट्रांसमिट मैसेजेस। इन तमाम चीज़ों के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो था वो एक मूवमेंट बन चुकी है, ठीक है। तो इंटरनेट और मोबाइल का एकदम एक्सटेंसिव इस्तेमाल हो रहा है, जिसका हम देख सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एटसेट्रा हैज़ ऑल्सो इनेबल्ड मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एक्सपेंड देयर फुटप्रिंट्स इन इंडिया। तो पहले आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, स्नैपचैट, फिर आपका ट्विटर हो गया, पता नहीं इतने सारे हज़ारों के तादाद में जो आपका क्या देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आ चुके हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक है। सम पोर्टल्स विच पब्लिश एनालिसिस अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कुछ के मुताबिक यह है कि हिंदुस्तान में अराउंड 53 करोड़ लोग हैं जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 140 करोड़ लोगों में से 53 करोड़ लोग हैं जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब यूज़र की बात करें, ऐसा नहीं है 53 करोड़ और 44.8 करोड़ ये अलग अलग लोग होंगे जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, वो यूट्यूब भी इस्तेमाल करते ही होंगे इन 90% ऑफ द केसेस। तो यूट्यूब 44.8 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक 41 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़र्स 21 करोड़ हैं, ट्विटर यूज़र्स 1.75 करोड़ से। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। इंडिया में जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, लोगों की जो आपका डिजिटल एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है। डिजिटल जो आपका टाइम स्पेंड है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टाइम स्पेंड हर एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 4 आवर्स के करीब जो है आपका हर रोज़ इंटरनेट में इस्तेमाल करते हैं इंडियन लोग। हर एक व्यक्ति, मतलब हर एक इंडियन ऑन एन एवरेज 4 घंटा जो है आपका डेली इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर अपना मोबाइल, ठीक है। तो एमिड्स ग्रोइंग कंसर्न्स अराउंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, accountability and rights of users related to digital media and after elaborate consultation with public and stakeholders, ये लाया गया था कि जो हमारे यूज़र्स है, इतने बड़े तादाद में हमारे यहाँ पर यूज़र्स है, यूज़र को जो राइट्स है उसको इंश्योर करने के लिए, उनके साथ अगर कुछ भी तरीके की वायलेशन होता है, उनका किसी भी तरीके की अगर गलत होता है, उसको एड्रेस करने के लिए हमारे यहाँ पर कोई एक डेफिनेट मैकेनिज्म प्लेस में नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ्रेम किया गया था IT रूल 2021 जो है ये फ्रेम किया गया है, ठीक है। और ये किसके थ्रू लाया गया है? इट वॉज फ्रेम्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ द IT एक्ट 2000। तो IT एक्ट जो आपका 2000 का था, उस एक्ट के आपका जो आपका सेक्शन 87 का सब क्लॉज 2 है, उसके तहत जो पावर मिलती है, उस पावर के थ्रू IT रूल 2021 लाया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सुपरसेशन ऑफ द अर्लियर IT रूल्स 2011। तो इस तरह से IT रूल 2011 में भी लाया गया था। तो ये 2011 वाला अब नहीं रहेगा, अब 2021 वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, ओके। सो न्यू रूल्स लार्जली कवर OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया। ये ज़्यादातर केसेस में OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए ये लाया गया है।
Part 2 of these rules shall be administered by the Ministry of Electronics and IT, while Part 3 relating to Code of Ethics and Procedure ये MIB के द्वारा डील किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एथिक्स वाला डील किया जाएगा, और जो पार्ट 2 है वो आएगा आपका मेटी के अंडर में, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं जो आपका न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 का है, ये क्या है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इट हैज़ बीन पास्ड अंडर सेक्शन 69A clause 2, 79 clause 2 सब clause C एंड सेक्शन 87 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो इन तमाम प्रोविजंस के थ्रू पावर डिराइव करके गवर्नमेंट ने ये रूल फॉर्मुलेट किया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और ये जो रूल है ये 2011 की जो रूल है उसको सुपरसीड करती हैं। 2011 की जो रूल है वो अब इट इज़ नो लॉन्गर रिलेवेंट फॉर अस। द रूल्स एम टू प्रोवाइड रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म फॉर द यूजर्स। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है, हमारे लिए एक रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म प्लेस में है। अगर यूज़र के साथ किसी भी तरीके की गलत चीज़ें होती हैं, अगर यूज़र का कोई भी कंप्लेंट है वो सीधा अच्छे से इफेक्टिवली अपनी कंप्लेंट को रख पाए और उसका क्या हो आपका अपने जो कंप्लेन है उसको एड्रेस करने का, उसको सॉल्व करने का भी मैकेनिज्म प्लेस में हो, ये रूल तय करवाएंगी। दे प्लेस स्पेशल एम्फासिस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस ऑन सोशल मीडिया। तो वुमेन और जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ किसी भी तरीके की सेक्शुअल ऑफेंसेस सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है तो उसको हमें एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना है, उसको रोकना उतना नहीं, प्रोहिबिट, इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। The rules stress the point that online content publishers and social media intermediaries should follow the constitution of the country and subject themselves to domestic laws। जो भी आपका कंटेंट पब्लिशर है या फिर जो भी सोशल मीडिया है, चाहे किसी भी देश से आते हो, ठीक है, उसको उनका जिम्मेदारी है वो क्या करे, जो हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करें और हमारे यहाँ की जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा उनको, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इस कानून के थ्रू, इस रूल्स के थ्रू इसको ये इंश्योर करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। ओके, सो with these rules India joins other international regimes that have provisions for digital media regulation। और दुनिया में और भी कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपका डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का, डिजिटल मीडिया को निगरानी में रखने का, उसको रेगुलेट करने की जो आपका प्रक्रिया रखा गया है, उसी तरह की इंडिया में भी ये कोशिश किया जा रहा है। अब जो है यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका आपको मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ की जो बात है वो क्या होगा, जो भी आपका ये है क्या कहते हैं इसको, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ठीक है। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोविजंस ऑफ दिस IT रूल ऑफ 2021। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के बारे में आपको पूछा जा सकता है। अगर इंटरमीडिएट्स होने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर ट्विटर है, फेसबुक है, इनको अगर एक इंटरमीडिएट्स के तौर पे आइडेंटिफाई करना हो तो उनको एटलीस्ट 50 लाख, कितना, 50 लाख यूज़र बेस होना पड़ेगा। अगर मोर देन 50 लाख अगर वो है, मोर देन 50 लाख यूज़र बेस अगर आपके पास है, यू आर ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, ठीक है। ये भी आपको इसकी डेफिनेशन आपको पता रहे, इसकी पूरे कोशिश है, ओके। सो द न्यू गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की बात करें, क्या क्या गाइडलाइंस है। द रूल्स क्लासिफाई सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज इनटू 2 कैटेगरीज। क्या क्या है, एक तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये यूज़र साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसके जितना यूज़र उसके ऊपर बेस करके एक को सोशल मीडिया इंटरमीडियरी बताया जाएगा, दूसरे को सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बताया जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज देयर आर एडिशनल कंप्लाइंस मेजर्स फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया। जो आपका बड़े जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से बड़ा है ये, तो ये अगर बड़ा है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके लिए ज़्यादा है कि नहीं, तो इसके लिए क्या है, इनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको फुलफिल करना पड़ेगा। सो इंटरनेट इंटरमीडियरीज क्या है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंटिटीज। क्या है वो, एक एंटिटीज दैट फैसिलिटेट्स एक्सेस टू द इंटरनेट और सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू किसी भी सर्विसेज को अगर आप एक्सेस कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू किसी भी सर्विसेज को अगर आप अवेल कर पा रहे हैं, ठीक है,
और ये आपकी जो फैसिलिटीज़, ये तमाम जो सुविधाएं जो आपको दिला रहे हैं उसको हम लोग इंटरमीडियरी बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, आईएसपी जानते हैं आप, सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ठीक है, सर्च इंजिन्स, गूगल हो गया, ये सब किस में आएगा, इन तब सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेट इंटरमीडियरीज बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया। जनरली द इंटरनेट इंटरमीडियरीज एडोप्ट ए पैसिव अप्रोच टू द कंटेंट दे प्रोवाइड। तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग क्या देखते हैं, ये लोग देखते नहीं है जो भी कंटेंट इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है उसको ये लोग देखते नहीं हैं। ज़्यादातर केसेस में दे डू नॉट गो इनटू इट, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में गलत चीज़ें भी पब्लिश हो जाता है। तो इसी को रोकने की कोशिश किया जा रहा है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके की गलत चीज़ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिश तो नहीं हो रहा है, ठीक है। Since they generally do not have editorial control over the content, countries are encouraged to enact safe harbor protections office of which offer immunity to intermediaries from criminal liability। तो क्योंकि ये लोग जो है आपका इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज जो है आपका हर एक कंटेंट को नहीं देखते, हर एक कंटेंट के थ्रू जो है आपका गो थ्रू नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि जो आपका उस कंट्री के नेशनल लॉ है उसके थ्रू उनको किसी भी तरीके की पनिशमेंट ना हो उसकी कोशिश करते हैं। ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय इंटरमीडियरीज अंडर द न्यू रूल्स, जो आपके इंटरमीडियरीज है उनको तमाम उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, ओके, यू विल हैव टू पे द प्राइस। According to the new rules, in the case due diligence is not followed by the intermediary, the safe harbor provisions would not be applied to them. Key features of the new rules की अगर हम बात करें, जो IT रूल्स 2021 है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो पहली बात तो आता है मैंडेटरी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। वो क्या है कि इंटरमीडियरीज जो हैं, हर एक इंटरमीडियरी को एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू अपॉइंट ए ग्रीवेंस ऑफिसर टू डील विद कंप्लेंट्स एंड शेयर द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सच ऑफिसर्स। तो ऐसा होना पड़ेगा, ग्रीवेंस ऑफिसर होना पड़ेगा जिसको जो यूज़र के जो कंप्लेंट्स है उस कंप्लेंट को सुनेंगे और उस कंप्लेंट को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑफिसर है, ग्रीवेंस ऑफिसर है, दे शुड एक्नॉलेज द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स। जैसे ही आपके पास कंप्लेंट आया उस कंप्लेंट को आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सुनना पड़ेगा और कोशिश ये करना पड़ेगा अगले 15 दिन के अंदर आपको इस कंप्लेंट का हल भी आप लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रूल इज एंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स। हर एक यूजर की क्या है, एक डिग्निटी है, उनका सेफ्टी है। बहुत सारे केसेस में जो औरतें होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको ऑनलाइन बुलिंग होते हैं, उनके साथ सेक्सुअल जो है आपका वायलेंस या फिर सेक्सुअल एब्यूज़ की बातें होती है, लोगों को, औरतों को डराने की कोशिश किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के लिए भी हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे जो सोशल मीडिया एंटिटीज़ हैं उसको हम लोग क्या बनाएं, एकदम सेंसिटाइज करें, जहाँ पर हर एक औरत सेफ फील करे बिफोर पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स ऑन ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सो इंटरमीडिएट को क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी तरीके की गलत चीज़ें अगर किसी औरत के खिलाफ पब्लिश किया जा रहा है उसको डिसेबल करें, उसको रिमूव कर दे आपके प्लेटफॉर्म से, ठीक है, विद इन 24 आवर्स। दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन तमाम चीज़ों को आपको रिमूव करना पड़ेगा या फिर डिसेबल करना पड़ेगा जो एक औरत की जो डिग्निटी है उसको हैम्पर कर रहा हो। और इस तरीके जो कंप्लेंट है ये कौन फाइल कर सकते हैं कि किसी का जो डिग्निटी है उसको हैम्पर किया जा रहा है, वो इंडिविजुअल खुद भी कर सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति उनके बिहाफ पे ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एडिशनल ड्यू डिलिजेंस की बातें हैं आपका आईटी रूल 2021 के थ्रू। वो क्या है, जो हर एक इंटरमीडिएट है दे हैव टू अपॉइंट ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ए नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। 3 अलग अलग तरीके की और ऑफिसर्स होना पड़ेगा ग्रीवेंस ऑफिसर के बगैर भी, ठीक है। तो और ये तीनों लोग कहाँ पर स्थापित होंगे, इन तीनों लोगों की जो ऑफिस होगा इट शुड बी इनसाइड इंडिया, ताकि आपकी जो कंप्लेंट है, जो आपके पास कंप्लेंट जा रहा है, वो अलग अलग लेवल के थ्रू उस कंप्लेंट को वेरीफाई किया जा रहा है, उस कंप्लेंट को एड्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। इफ़ आई एम अप्रोचिंग यू और मेरा कंप्लेंट का कोई हल नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, देन आई शुड हैव अनदर मैकेनिज्म। मुझे एक हायर अथॉरिटी के पास जाने का मौका मिले, वहाँ पर भी नहीं मिले तो और एक थर्ड मैकेनिज्म के पास जाना चाहिए। तो दिस इज वाई चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन
and a resident grievance officer. These all should be there in India to address the complaints put forward by the users. Okay, I hope that is understandable. और ये जो भी आपका इंटरमीडिएट्स है, इनको हर महीने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ेगा कि आपने कितना कंप्लेंट रिसीव किया था, उसमें से कितने कंप्लेंट के ऊपर आपने काम किया, कितना सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड कर पाया, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आईटी रूल्स 2021 में बताया गया था, ओरिजिनेटर। अगर कोई गलत मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, अगर कोई फेक न्यूज़ फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो ये न्यूज़ सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को आपको रिवील करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या करना पड़ेगा, इस तरह के जो आपका इंटरमीडिएट्स है, ऑफरिंग सर्विसेज चीफली इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग शेल एनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये इंटरमीडिएट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, हमें जो गलत इंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें मतलब ट्रांसमिट कर रहा है, बहुत ही गलत, उसके लिए उनको पनिशमेंट भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स ऑफरिंग मैसेजेस will have the responsibility to help law enforcement agencies। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। अगर आप एक इंटरमीडिएरी हैं, मान लीजिए आप ट्विटर हैं, तो हमें एक व्यक्ति के खिलाफ हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में हमें अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, देन यू मस्ट कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस, हेल्प द ऑफिसर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग जस्टिस, ठीक है। हमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके लिए हमें आप पूरा हेल्प करें। दिस कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट or the competent authority under section 69 of the act। I hope this is understandable। उसके अलावा अगर किसी भी तरीके की आपका अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन जो इलीगल है, उस तरीके की इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा आपके वेबसाइट से। ये आईटी रूल 2021 हमें बताता है, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर आपको एक इंफॉर्मेशन मिला है कि गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है, तो जो आपका इंटरमीडिएट है, दे शुड मेक श्योर कि वो इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट में ना रहे, ठीक है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। उसके अलावा न्यू गाइडलाइंस फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, जी5 हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के हॉटस्टार हो गया, इन तमाम चीज़ों के लिए, तमाम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस लाया गया है। वो क्या है, तो अब पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ये जो ओटीटी है, इनके अंदर क्या होना पड़ेगा, अगर आप कोई मूवी रिलीज़ कर रहे हो, कोई वेब सीरीज रिलीज़ कर रहे हैं, किसी तरीके के रियलिटी टीवी शो रिलीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका सेल्फ क्लैरिफिकेशन होना पड़ेगा कि इज़ इट यूनिवर्सल, और ये एडल्ट के लिए है क्या फिर यूनिवर्सल, या फिर एडल्ट 7+ है, या फिर 13+ है, 16+ है। तो ये इस तरीके की क्लासिफिकेशन आपके कंटेंट में लिखा होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप अमेजन प्राइम पे आपको एक वीडियो प्ले करेंगे, तुरंत प्ले करने के साथ साथ लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे, वहाँ पर यू लिखाएगा यूनिवर्सल, या फिर ए लिखाएगा एडल्ट कंटेंट, या फिर 13+ लिखाएगा। तो इस तरीके की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है, ताकि गलत कंटेंट कोई गलत एज ग्रुप के लोगों को ना पहुँचे, ठीक है। तो न्यू पब्लिशर की अगर हम बात करें, जो न्यूज़ पब्लिश करते हैं, सो पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया शुड ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो जर्नलिस्टिक इथिक्स को फॉलो करते हैं, जो जर्नलिज्म का जो नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उसकी जो प्रोग्राम कोड होते हैं, इन तमाम चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है जो आईटी रूल्स 2021 के थ्रू बात किया गया है। तो ग्रीवेंस का मैंने एक बार बात बताया था, ग्रीवेंस का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, ठीक है। एक तो ग्रीवेंस ऑफिसर होगा, ठीक है, नोडल ऑफिसर होगा। तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। सो ए 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हैज़ बीन मैंडेटेड विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। 3 लेवल पे क्या है आपका ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करेगा। पहली बात तो ये है सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर। पब्लिशर खुद तय करे कि ये कंटेंट सही है कि गलत है, ठीक है। और उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा इंडिया में, ठीक है। दिस ऑफिसर शुड टेक हिज और हर कंप्लेंट्स विदिन 15 days। ये हमने ऑलरेडी बताया। लेवल 2 पे जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स। द सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज ऑफ द पब्लिशर शुड रजिस्टर दमसेल्फ विद द MIB। आपको जो सेल्फ रेगुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। वन पब्लिशर कैन हैव मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। तो
एक पब्लिशर को एक से ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी हो सकता है। और इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं इसको हेड कौन करेंगे? रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ए हाई कोर्ट और एन एमिनेंट इंडिपेंडेंट पर्सन एंड शैल नॉट हैव मोर देन 6 मेंबर्स। 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। किसमें? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं। दिस बॉडी शुड ओवरसी दैट द पब्लिशर्स एड्रेसेस टू द कोड ऑफ एथिक्स। जो आपका एथिक्स है उसका आप क्या कर रहे हैं, उसको मतलब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एथिक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, इसकी पूरा वो किया जाए। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं? द बॉडी विल ऑल्सो एड्रेस ग्रीवेंसेस दैट आर नॉट रिजॉल्व विद इन 15 डेज बाय द पब्लिशर। अगर 15 दिन के अंदर कोई कंप्लेन को अगर आपने एड्रेस नहीं किया है तो क्या होगा? उसको भी ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी देखेगा कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेवल 3 में क्या होगा? ओवरसाइट मैकेनिज्म। An oversight mechanism will be framed by the Information and Broadcasting Ministry. It shall publish a charter of regulating bodies, including code of practices. तो ये सारी चीज़ें हम लोग IT रूल 2021 के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉन्सर्न्स हैं, लोगों को कुछ डर है। वो डर क्या क्या है? Some of the concerns expressed about these new rules are mentioned below. पहली बात तो ये है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि that instead of soft touch monitoring, the government has opted for predatory new rules. तो बोलते हैं कि जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा सख्ती हो गया। इसके थ्रू आप क्या करना चाह रहे हैं? प्रीडेट करना चाह रहे हैं, मतलब लोगों को डराने की कोशिश करें ताकि लोग जो है कुछ भी ऑनलाइन बोलने से डरे, कोई क्रिटिसिज्म करने से डरे। आप फेक न्यूज़ की डेफिनेशन को बताए नहीं, जो आपको लगेगा फेक न्यूज़ वही फेक न्यूज़। तो आप बहुत ही सख्ती से ये रूल पब्लिश करने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरी बात, द मैंडेट दैट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज शुड हेल्प ऑथोरिटीज ट्रेस द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ कंटेंशियस मैसेज कैन बी प्रॉब्लमेटिक, एक्सपर्ट्स ओपिन। तो अब जो ओरिजिनेटर की बात करेंगे, ओरिजिनेटर ये किसके खिलाफ जा रहा है? एक व्यक्ति के प्राइवेसी के खिलाफ जा रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है उसका ओरिजिनेटर देखना चाह रहे हैं। अगर एक दो बार देख लिया, आप ऐसे मैसेज के भी ओरिजिनेटर देखने लगेंगे जिसका साथ आपको कोई वो नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। सो ये आप क्या करते हैं? एक व्यक्ति के प्राइवेट स्फीयर में आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं और बहुत सारे केसेस में हो सकता है गलत इंसान इसका शिकार बने। ये एक्सपर्ट का कहना है। सो while many laud the steps to mitigate and penalize child sexual abuse online, some worry that lack of nuanced automated tools to filter material could have a deleterious effect on free speech. तो आप क्या कह सकते हैं कि इस पे डिटेल मैकेनिज्म, डिटेल तरीका यहाँ पर बताया नहीं गया है। तो क्या हो सकता है इसकी वजह से जो है फ्री स्पीच के ऊपर भी कठोर जो आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारे डिस्कशन हमें करना था। ये PIB से हम लोग लिए थे, सोर्सेस हमारा था, ठीक है। UPSC मेंस में क्या सवाल आ सकता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट कम्स विद सेफगार्ड्स आउटलाइंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। व्हाट आर द सेफगार्ड्स? ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो 2018 में UPSC में एक सवाल आया था राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, वो क्या है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको जानना पड़ेगा। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 विच इज कॉल्ड एज द राइट टू लाइफ, ठीक है। और ये 2017 में दिया गया था, कौन से जजमेंट के थ्रू? केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश की विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ऑफ 2021। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we'll be trying and discussing about deepfake. Okay, so if you have any doubt, please put them in the comment box. Till then, see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.